शौकत साहब के यहाँ बेटा हुआ, बीवी दीनदार घराने की थी। बीवी ने कहा कि बच्चे का एडमिशन एक बेहतरीन मदरसे में कराएंगे और बच्चे को आलिम बनवाएंगे। लेकिन शौकत साहब ने कहा नहीं, बच्चे का एडमिशन एक अंग्रेजी मीडियम स्कूल में करवाएंगे, बेहतरीन इंग्लिश मीडियम स्कूल में करवाएंगे और बच्चों को बेहतरीन सरकारी अफसर बनवाएंगे। शौकत साहब खुद भी एक सरकारी अफसर थे और अच्छे ओहदे पे थे, अच्छे दर्जे पे थे, मतलब बड़े अफसर थे वो, और दुनियावी तौर पे बेहतरीन जिंदगी गुजार रहे थे। कुछ साल के बाद दूसरा बेटा हुआ। बीवी ने फिर जिद की कि इस बार बच्चे को आलिम बनवाते हैं, उसका एडमिशन मदरसे में करवाते हैं। लेकिन शौकत साहब की वही जिद कि नहीं, बच्चा एक बड़ा सरकारी अफसर बनेगा और इंग्लिश मीडियम में उसका दाखिला होगा, एडमिशन होगा। कुछ साल के बाद तीसरा बेटा फिर हुआ। इस बार शौकत साहब की बीवी ने बहुत जिद कर ली और यहाँ तक के कह डाला कि दुनिया के लिए तो बहुत कुछ जमा कर लिया है, आखिरत की भी सोच लो। मगर इस बार भी शौकत साहब नहीं माने। अल्लाह ने कुछ साल के बाद फिर चौथा बेटा भी दिया। इस बार शौकत साहब की बीवी ने फिर कहा और बहुत जिद की। इस बार शौकत साहब को झुकना पड़ा और शौकत साहब मान गए। वक्त का पहिया घूमा, बच्चे बड़े हुए, बच्चों का एडमिशन हुआ। तीनों बड़े भाइयों का एडमिशन एक बेहतरीन इंग्लिश मीडियम स्कूल में हुआ और चौथे वाले भाई का एडमिशन एक अच्छे मदरसे में हुआ। अब शौकत साहब अपनी बीवी को वक्त वक्त पे ताना देते रहते थे कि तुम्हारा फैसला बहुत गलत है, देखना कल को जब बच्चे बड़े हो जाएंगे, जब मेरे तीनों बेटे बेहतरीन अफसर बनेंगे और छोटा वाला आलिम बनेगा, तब तुम पछताओगी। क्योंकि जो बड़े वाले बेटे हैं ना, उनकी जो सैलरी होगी ना, जो हफ्ते भर की उनकी सैलरी होगी, वो तुम्हारे छोटे बेटे की एक महीने की सैलरी के बराबर भी नहीं होगी। लेकिन शौकत साहब की बीवी कहने लगी कोई बात नहीं, मैं वक्त आने पे आपको ये एहसास दिला दूंगी कि मेरा फैसला कितना सही है और आपका फैसला कितना गलत। शौकत साहब मुंह बनाए और चले गए। वक्त का पहिया घूमा, बच्चे बड़े हो गए, तीनों बेहतरीन अफसर बने, सरकारी अफसर, और छोटा वाला आलिम बना। अब शौकत साहब एक दिन आए और कहने लगे मुझे पता है कि तुम अपने फैसले पे बहुत पछतावा कर रही होगी, लेकिन अब कर भी क्या सकते हैं। तो शौकत साहब की बीवी मुस्कुराने लगी और कहने लगी अब वो वक्त आ गया है, मैं आपको दिखाऊंगी कि मेरा फैसला कितना सही है। एक दिन शाम में शौकत साहब की बीवी ने शौकत साहब को बुलाया और उनसे कहने लगी कि आप जाके पीछे वाले कमरे में छुप जाइए, आज मैं आपको दिखाती हूँ कि मेरा फैसला कितना सही था। शौकत साहब की बीवी ने वैसे ही किया, उनके शौहर जाके पीछे छुप गए और शौकत साहब की बीवी ने अपने रुबट्टे को, अपने कपड़ों को थोड़ा सा फाड़ा, अपने चेहरे पे थोड़ा सा लाल कलर का कुछ मेकअप टाइप का किया जिससे लगे कि किसी ने मारा हो, थोड़े से आंसू आंसू बहाए। बड़े बेटे की एंट्री होती है। अपनी अम्मा की ऐसी हालत देख के वो दौड़ के आता है कि अम्मी अम्मी क्या हो गया। तो अम्मी कहने लगी बेटा आज तुम्हारे अब्बू ने मेरे ऊपर हाथ उठाया। वो लड़का गुस्से में, क्या कह रही हैं आप, पापा ने ऐसा किया, बुढ़ा पगला गया है, उसका दिमाग खराब हो गया है, इस उम्र में ऐसी हरकतें। और ये कहते हुए अपने कमरे में जाने लगा और कहने लगा कि अब्बा आ जाए तो मुझे बुलाइएगा, आज मैं उनकी क्लास लेता हूँ। अंदर शौकत साहब सब सुन रहे हैं, उनके पैरों के नीचे से जैसे मानो जमीन ही खिसक गई हो ये अल्फाज सुनने के बाद। कुछ देर के बाद दूसरा बेटा आया। अपनी अम्मी को ऐसी हालत में देख के वो भी दौड़ता हुआ आया। उसने पूछा अम्मी क्या हुआ। तो अम्मी ने कहा कि बेटा तुम्हारे अब्बू ने मेरे ऊपर हाथ उठाया। तो लड़का भी गुस्से में आग बबूला हो उठा और कहने लगा क्या कह रही हैं, पापा ने ऐसी हरकत की, यकीनन वो पागल हो गए, सटिया गए इस उम्र में, आप पे हाथ उठा रहे हैं, आज मैं उनकी खबर लूंगा, मैं अपने कमरे में जा रहा हूँ, जैसे ही वो आए मुझे बुलाइए। शौकत साहब के कान फटे जा रहे थे, उनकी आंखों से आंसू जारी हो चुके थे, उनके समझ में नहीं आ रहा था ये हो क्या रहा है। कुछ देर के बाद तीसरा बेटा आया। उसने अपनी अम्मी को ऐसी हालत में देखा, वो भी गुस्से में, उसने के भी यही अल्फाज और वो उसने भी यही कहा कि मैं कमरे में जा रहा हूँ, आज आ जाए अब्बा तो बताइए आज उनकी खैरियत नहीं है। अब कुछ देर के बाद चौथा बेटा आया जो आलिम था। उसने अपनी अम्मी को इस हालत में देखा और आया अपनी अम्मी से कहने लगा अम्मी ये क्या हुआ आपको। तो अम्मी ने कहा बेटा तुम्हारे अब्बू ने मुझ पर हाथ उठाया और मुझे मारा। वो लड़का एक मिनट के लिए हैरान हुआ और कहने लगा नहीं अम्मी, पापा ऐसा नहीं कर सकते। मैं कैसे मान लूं कि पापा ने तुम्हारे ऊपर हाथ उठाया, मैं कैसे भूल जाऊं कि मैं छोटा था और तुम्हारी तबीयत खराब थी, पापा ने सबके कपड़े भी धोए, खाना भी बनाया, और याद है माँ तुमने ही मुझसे कहा था कि दुनिया की हर औरत को मेरे जैसा शौहर ही अल्लाह अता करे, तुम ये कैसे भूल गई। हो सकता है कि पापा को आज कोई टेंशन हो सकता है कि तुमने उन्हें गुस्सा दिला दिया हो सकता है कि उनका हाथ तुम्हारे ऊपर उठ गया हो, लेकिन माँ ये मत भूलो वो तुम्हारे शौहर हैं, उनका हक है तुम्हारे ऊपर। अगर आज उन्होंने गलती से तुम्हारे ऊपर हाथ उठा लिया तो उन्होंने तुमसे बेनतिया मोहब्बत की है, जाने दो माँ, पापा को माफ कर दो। अंदर शौकत साहब सुन रहे थे, उनकी आंखों से आंसू जारी थे, वो समझ चुके थे कि तीनों बेटों की डिग्रियां फर्जी हैं,
फालतू हैं, असली डिग्री तो इस आलिम के पास है, इस मदरसे वाले बच्चे के पास है। फिर शौकत साहब की बीवी खड़ी हुई और शौकत साहब को बुलाया उन्होंने और कहा कि शौकत साहब, अब आप बताइए कि मैं कितनी गलत हूँ और आप कितने सही। अब आप बताइए कि आपको मेरे फैसले पे शक था ना, बताइए मेरा फैसला सही है कि नहीं सही है। शौकत साहब की आंखों में आंसू थे, नजरें उनकी नीची थी और वो मान चुके थे कि वो गलत थे और उनकी बीवी सही थी। इस कहानी का मकसद किसी भी पढ़ाई को बुरा कहना नहीं है। इस कहानी का मकसद सिर्फ इतना है कि माँ बाप के हक, माँ बाप के हुकूक जो बच्चा कुरान से, मदरसे से सीख सकता है, वो इंग्लिश मीडियम पढ़ाई से नहीं सीख सकता। बेशक आप अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़वाइए, मगर साथ में मदरसे की पढ़ाई भी ज़रूर करवाइए, हाफिज़ आलिम भी ज़रूर बनवाइए। अगर आपको ये कहानी, ये किस्सा पसंद आया हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों।